Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कोविड-19 व बूढ़ी गंडक के बढ़ रहे जलस्तर को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। लगातार हो रही बरसात से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गंडक नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर। उप जिलाधिकारी ने प्रभावित इलाके का किया दौरा। अल्पसंख्यक वर्ग हेतु छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन का अग्रसारण। कोरोना के 61 नए संक्रमितों की कुल संख्या हुई 4,588, 291 पेशेंट एक्टिव। चीनी मिल चलाओ हस्ताक्षर अभियान का हुआ समापन। डीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। और कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव की मां के निधन पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व कोविड-19 के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने कोविड-19 के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा पॉजिटिव केस निकल रहे हैं वहां पर हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सर्विलांस टीम का सर्वेक्षण का कार्य कराया जाए तथा संपर्कों का तत्काल सैंपल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी क्षेत्र में पॉजिटिव केस निकल रहे हैं तो इस बिंदु पर विश्लेषण किया जाए कि क्या वहां पर निकलने वाले ज्यादातर केस फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सेकेंड कॉन्टैक्ट या ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मरीज के पॉजिटिव पाए जाने पर पहले उससे जानकारी ली जाए। यदि मरीज देखने में स्वस्थ है, लक्षण विहीन है तथा होम आइसोलेट होना चाहता है तो उसे होम आइसोलेट किए जाने की प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया कि कोविड केयर सेंटर तथा कोविड चिकित्सालयों में मरीजों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य से कम सैंपल न लिए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कोविड चिकित्सालय में खाना पानी सफाई के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए, अन्यथा शिकायत की स्थिति में संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिलाधिकारी श्री चौधरी ने जनपद में हो रही मूसलाधार बारिश व वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर उप जिलाधिकारी खड्डा तथा तमकुही राज को स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने व बाढ़ चौकियों को क्रियाशील रखने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने लगातार भ्रमण कर स्थिति की जानकारी से अवगत कराने का भी निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सहित समस्त उप जिलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। लगातार हो रही बरसात ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। एक बार पुनः रास्ते गली मोहल्लों में जलजमाव होने से आने जाने वालों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। वहीं बरसात लगातार होने के कारण अधिकांश लोग घर से नहीं निकले। बाजार सूने सूने रहे, जबकि तापमान में आई गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इस बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। धान की अगैती फसल जो पककर कटने के लिए तैयार थी, उसको लेकर किसान चिंतित है। साथ ही गन्ने की फसल में पानी लगने से पहले से ही सूख रहे गन्नों के लिए और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन गन्ने के खेतों में पानी लंबे समय तक रुका रहेगा उसमें रेड रॉड नामक बीमारी होने की संभावना है, जो लाइलाज है। और गन्ने की फसल सूख रही है, इसका केवल एक ही उपाय है कि पानी को खेत से जल्दी बाहर निकाला जाए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि हो रही बरसात में यदि हवाएं तेज नहीं चलती हैं तो धान की फसल के लिए लाभप्रद होगा। जो धान की बालियां अभी फूटने की स्थिति में हैं और भी मोटी होंगी और किसानों का उत्पादन बढ़ जाएगा। जबकि बरसात से सब्जी की फसल खासकर करेले के लिए नुकसानदेह साबित होगा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण वाल्मीकि बैराज से 24 सितंबर को शाम 4 बजे तक 3,84,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। 24 सितंबर को सायंकाल 4 बजे भैंसा स्थित तटबंध पर नदी खतरे के निशान 96 मीटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार महादेवा, सालिकपुर एवं रेता क्षेत्र के शिवपुर, मरिचहवा, हरिहरपुर गांव में पानी घुस गया है। प्रभावित क्षेत्र में उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार, तहसीलदार डॉक्टर एस.के. राय एवं नायब तहसीलदार रवि यादव ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जिला आपदा विशेषज्ञ रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि नदी के जलस्तर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि जलस्तर में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित तक आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं एवं आवश्यक एहतियात बरते जा रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम ने प्रबंधक प्रधानाचार्य समस्त सहायता प्राप्त
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान कुशीनगर को निर्देशित किया है कि भारत सरकार के द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को सही जांच कर पात्रता की स्थिति में शिक्षण संस्था के लॉगिन से अग्रसारित किए जाएं। अग्रसारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र ने डे स्कॉलर या हॉस्टल के रूप में आवेदन किया है। यदि छात्र ने हॉस्टल के रूप में आवेदन किया है तो यह जांच कर लें कि छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, अन्यथा की स्थिति में उक्त आवेदन को कदापि अग्रसारित न किया जाए। हॉस्टल छात्र के आवेदन के साथ हॉस्टल के पूर्ण अभिलेख संलग्न कर उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए तथा छात्र छात्राओं के आवेदन को शिक्षण संस्थान के स्तर से अग्रसारित होने के उपरांत अग्रसारित छात्रों की सूची के साथ समस्त आवेदन पत्र को समस्त संलग्नकों सहित कार्यालय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय अंतर्गत किसी अन्य अधिकारी से सत्यापन कराकर उक्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई कराई जा सके। उन्होंने बताया कि आवेदन पर छात्र छात्राओं को फोटो, शिक्षण संस्था द्वारा प्रमाणित अंतिम वर्ष कक्षा की मार्कशीट की छायाप्रति, कम से कम 50% अंक के साथ बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार की छायाप्रति, एनएसपी से प्राप्त बोनाफाइड छात्र छात्राओं एवं शिक्षण संस्थाओं से प्रमाणित तथा आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवश्यक है। उन्होंने समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक प्रधानाचार्य को निर्देशित किया कि यदि किसी शिक्षण संस्थान या उक्त योजना के अंतर्गत अपात्र फर्जी आवेदन को अग्रसारित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जाती है तो यह माना जाएगा कि छात्र के साथ संस्थान की भी मिलीभगत है, जिसके लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नामित नोडल अधिकारी तथा प्रबंधक तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वसूली की कार्रवाई के साथ साथ अन्य नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। 24 सितंबर को 3400 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 3339 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 61 की पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4588 हो गई है। प्राप्त रिपोर्ट में फाजिलनगर के 12, कसिया के 9, पटौना के 7, कप्तानगंज के 5, मोतीचक के 7, सेवरही के 5, हाटा के 8, खड्डा के 2, नेबुआ नौरंगिया के 3, तमकुहीराज के 2 एवं अन्य क्षेत्रों के 1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। वर्तमान समय में जनपद में पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या 291 है, जबकि अब तक जनपद में कोरोना संक्रमण से 37 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि जनपद में अब तक 1,12,655 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं, जबकि 24 सितंबर को 2905 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। लक्ष्मीगंज में चीनी मिल लगवाने या पुरानी चीनी मिल चलवाने की लगातार मांग की जा रही है। इसके अंतर्गत चीनी मिल चलाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जो समाप्त हो गया। इस 1 महीने में मिल चलाओ हस्ताक्षर अभियान में लगभग 10,000 से ऊपर किसानों ने अपने हस्ताक्षर के माध्यम से सरकार को बताया है कि इस क्षेत्र में चीनी मिल का चलवाया जाना बहुत ही जरूरी है। उक्त बातें भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने अपने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम आनंदीबेन पटेल को अवगत कराया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वरिष्ठ लिपिक ईस मोहम्मद अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले के कुछ मदरसा माफियाओं ने मेरी छवि धूमिल करने के लिए तरह तरह की शिकायतें की हैं। मैंने गलत तरीके से चल रहे मदरसों को बंद करवाया तथा इसी के कारण उनके बीच खलबली मची हुई है और मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं। मेरे ऊपर लगाया गया यह आरोप कि मैं अपने रिश्तेदारों तथा मदरसों की मदद करता हूं पूरी तरीके से निराधार है। साथ ही मैं इस जिले में 2017 से कार्यरत हूं और इस जिले में फरवरी 2015 के बाद कोई भी मान्यता नहीं दी गई है, जबकि मदरसा माफियाओं ने आरोप लगाया है कि मैंने गलत तरीके से मान्यता कराया, जो कि साफ तौर पर मनगढ़ंत है। पडरौना तहसील के सिसवा मठिया गांव के निवासी कांग्रेस पार्टी के जिला इकाई के जिला महासचिव ऋषिकेश मिश्रा उर्फ बबलू के माता कलावती देवी का स्वर्गवास हो गया। इस मौके पर पार्टी के लोगों ने कैंप कार्यालय पर शोक सभा आयोजित किया। इस दौरान सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना की। स्वर्गीय कलावती देवी अपने पीछे अपने 3 पुत्रों अजय मिश्रा, प्रशांत मिश्रा तथा बबलू मिश्रा सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनका अंतिम संस्कार बासी रामधाम घाट पर गद्दिनों कर दिया गया। मुखाग्नि उनके पति भगवान मिश्र ने दी। शोक सभा के दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह, उमाशंकर मिश्र, नागेंद्र यादव, मनीष जायसवाल उर्फ मंटू, विनय सिंह चंदेल, नागेंद्र शुक्ल, शमशेर मल, संतोष श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल के द्वारा बताया गया कि संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक कृषि भवन उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्देशित किया गया है कि 1 अक्टूबर से उर्वरकों के रवि के लक्ष्य के आधार पर पूर्ति की रिपोर्ट पोर्टल से प्राप्त होगी। 1 अक्टूबर को ओपनिंग को रवि की उपलब्धता माना जाता है। उन्होंने जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया कि 30 सितंबर 2020 तक यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि समस्त स्तरों की उर्वरक की बिक्री POS से रियल टाइम एक्नॉलेजमेंट एवं बिक्री हो। यदि किसी कारणवश कहीं पेंडिंग हो
तो तत्काल POS सेल एंट्री करा लें ताकि जनपद में पोर्टल के अनुसार भौतिक रूप से उतनी ही मात्रा में उर्वरक स्टॉक उपलब्ध हो सके। इसका कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी भी विक्रेता के द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड-19 व बूढ़ी गंडक के बढ़ रहे जलस्तर को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। लगातार हो रही बरसात से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गंडक नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर। उप जिलाधिकारी ने प्रभावित इलाके का किया दौरा। अल्पसंख्यक वर्ग हेतु छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन का अग्रसारण। कोरोना के 61 नए संक्रमितों की कुल संख्या हुई 4588। 291 पेशेंट एक्टिव। चीनी मिल चलाओ हस्ताक्षर अभियान का हुआ समापन। DMO कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। और कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव की मां के निधन पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।